बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतिशाम। नाज़रीन, चंद दिन कबल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी की गई, लेकिन क्या इस कमी का फ़ायदा आम आवाम को पहुँचा? क्या इसका फ़ायदा उस आम शहरी को पहुँचा जो रोज़ाना की बुनियाद पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करके एक शहर से दूसरे शहर तक का सफ़र तय करता है? क्या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कमी की है? और अगर ये कमी थी तो क्या ये एक अमली कमी थी या महज कागजी कार्रवाई तक ही काम महदूद होकर रह गया है? ये वो सब सवालात हैं जिनके जवाबात ढूंढने आज हमारी टीम पहुंची है बस स्टैंड पर, और यहाँ पर हम मुसाफिरों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या किरायों में कमी की गई है या महज ये सब कुछ जो था या जो कागजी ये सब कुछ कमी की जो बातें की जा रही थी ये कागजी कार्रवाई तक ही महदूद होकर रह गया है। तो चलिए फिर मुसाफिरों की जानिब। जी नाज़रीन, मुसाफिरों से हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये उनका शिकवा जो है जो बार बार किया जा रहा है कि किरायों में कमी नहीं की गई, सरकारी जो किरायानामा जारी किया गया उस पर अमल नहीं किया जा रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान भाई। उस्मान, मुझे ये बताइए कि आप आ रहे हैं कहीं से या कहीं जा रहे हैं? नहीं, मैं लाहौर से वापस आ रहा हूँ। लाहौर से वापस आ रहे जी हैं। भाई, मुझे ये बताइए कि कितना किराया दिया है आपने? मैंने 500 रुपया दिया है। अच्छा, 500 दिया है। सरकारी किरायानामा तो कम है, 500 से आपसे ज़ायद लिया गया है? हमसे 500 लिया जाता है, हर बार 500 लिया जाता है। जब भी हम जाना होता है 500 लेते हैं, देते हैं हम। जब आना आता है 500 देते हैं हम। अच्छा नाज़रीन, हमारे पास इस वक्त जो है वो सरकारी रेट लिस्ट मौजूद है और सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जो लाहौर का किराया है तकरीबन वो 380 रुपये नया सरकारी किरायानामा जो है वो सरकार की तरफ से लागू किया गया है। लेकिन ये ट्रांसपोर्टर्स की जो है वो मनमानी है कि किराया जो है वो आम आवाम से, गरीब आवाम से ज़ायद लिया जा रहा है। आप मुझे ये बताइएगा कि आपसे हर दफ़ा इन्होंने इतना लिया है कि पहली दफ़ा? नहीं, हर दफ़ा ही ऐसे ही होता है। कभी 480 रुपये ले लेते हैं, कभी 500 ले लेते हैं। इन लोगों का यही है कि 500 ले लेते हैं। अगर गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है ना 400, तो 400 लेना चाहिए इन लोगों को। अब 500 ले रहे हैं, हर मुसाफिर से 500 ले रहे हैं ये। अच्छा, इनका कहना है कि तकरीबन जितने भी मुसाफिर आए हैं और जो जा रहे हैं उनसे जो है वो 500 रुपये किराया ही वसूल किया जा रहा है। एक और हमारे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप बताएं कि किरायों में कोई कमी की गई है? सरकार की तरफ से कोई रिलीफ मिला है? नहीं मिला, नहीं मिला। जब मुसाफिर खड़े आएंगे वो कोई मजबूर होते आते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सरकारी किरायानामा जो जारी किया गया है हुकूमत की तरफ से उस पर कोई अमल किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा, बिल्कुल नहीं किया जा नहीं रहा। कोई बिल्कुल नहीं किया जा रहा। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो आने जाने वाले पैसेंजर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनका कहना है कि सरकार की तरफ से जो किरायानामे लगाए भी गई हैं तो उन पर जो है वो अमल नहीं किया जा रहा और आम आवाम को जो है वो इसका कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। नाज़रीन, शहरियों से बात करने का सिलसिला जो है वो हमारा जारी। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मुसाफिर खाने के बाहर मौजूद हैं। एक और हमारे साथ इस वक्त पैसेंजर मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? रफ़ीक। अच्छा रफ़ीक भाई, मुझे ये बताएं कहाँ से आ रहे हैं आप? जिला जंग से। अच्छा, ज़िला जंग से। मुझे ये बताएं कितना किराया आप लोग दे रहे हैं? फैसलाबाद सियालकोट 800 रुपया ले रहे हैं। अच्छा, फैसलाबाद से सियालकोट 800 रुपये। आपने सियालकोट जाना है? हाँ जी। अच्छा, सरकारी किराएनामे के मुताबिक तो इस वक्त जो है वो किराया 740 रुपये है। अगर मैं कैमरामैन से गुजारिश करूं और कैमरामैन अगर इसको जूम थोड़ा सा करके दिखाएं तो सरकारी जो है वो किरायानामा जो है वो 740 रुपये जारी किया गया है, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो आवाम से 800 रुपये तक जो है वो वसूल कर रहे हैं। अच्छा, ये नया किरायानामे से पहले भी यही ले रहे थे या? पहले भी यही ले रहे थे। अच्छा, पहले भी यही ले रहे थे। तो कुछ पैगाम देना चाहें जो सरकारी हुकाम है, सरकारी इदारे हैं? मैं क्या, हम तो मैं मजदूर। अच्छा, ये इनका यही कहना है कि मैं मज़दूर आदमी हूँ और बड़ी मुश्किल से जो है वो गुज़र बसर होता है, लेकिन सरकारी तौर पर जो है वो हमें जो है वो रिलीफ नहीं दिया जा रहा। नाज़रीन, और भी हमारे साथ इस वक्त मुसाफिर हैं और भी मुसाफिरों से जो है वो हमारी बात करने का सिलसिला जो है वो जारी है। शहरियों से बात करने का सिलसिला जो है वो हमारा जारी है। एक और मुसाफिर हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हैदर अली। हैदर अली। हैदर अली, कहाँ से हैं आप? मैं रजाना से। रजाना से। यहाँ फैसलाबाद डेली आते जाते हैं या? जी, तकरीबन हफ्ते बाद चक्कर लगता है। अच्छा, कितना किराया आपसे लिया गया है? मैं 500 दे के आया हूँ। 500 दे के आए हैं? जी जी।
अच्छा नाजरीन, ये एक और हमारे साथ इस वक्त मुसाफिर मौजूद थे और इनका कहना था कि रजाना से मैं फैसलाबाद आया हूँ और मुझसे जो है वो 500 रुपये किराया वसूल किया गया है। ये एक दफ़ा फिर मैं हुकाम बाला को, सरकार को जो है ये आपका ये जो कागज़ का टुकड़ा है ये मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको किराया नामा नहीं कहूँगा, इसको एक महज कागज़ का टुकड़ा ही कहूँगा, क्योंकि ये अगर आप देखा जाए तो रजाना से फैसलाबाद जो नया किराया है वो 340 रुपये है। जनाब ये ज़रा सुने, 340 रुपये जो नया किरायानामा जारी किया गया है वो है, लेकिन ये अभी एक आए हैं, इनका कहना है कि हमसे जो है वो 500 रुपये तक वसूल किया गए हैं। आप स्टूडेंट हैं? जी जी। अच्छा, तो ये पहले भी इसी तरह ही लेते हैं या ये पहली दफ़ा आपके साथ ऐसा हुआ है? पहले भी ले रहे हैं। ठीक है, पहले भी आपसे इतने ही ले रहे थे? जी जी। ठीक है, इनका कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि पहले ही जो है वो चाहे पुराने किराएनामे हों, सरकार नए किराएनामे हों, ये पुराने कागज़ के टुकड़े हों या नए कागज़ के टुकड़े हों, हमसे जो है वो 500 रुपये ही लिया जाता है। हुकाम बाला को कोई पैगाम देना चाहें? हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, किराया कम में हमसे ज़्यादा ले रहे हैं, इसलिए एक्शन लेना चाहिए इनको। ठीक है, इनका कहना है कि एक्शन लेना चाहिए। जो किराए हैं, अब जाहिर सी बात है जो एक सरकारी किरायानामा मुख्तस किया गया है उसके मुताबिक ही किराया जो है वो वसूल करना चाहिए। और भी नाजरीन, हमारा इस वक्त बात करने का सिलसिला जो है मज़ीद मुसाफिरों से वो जारी है। जी नाजरीन, इस वक्त मुसाफिरों से बात करने का हमारा सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। एक और मुसाफिर हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है सर आपका? आबद सर। आबिद। आबिद कहाँ जा रहे हैं? दुनियापुर जा रहा हूँ सर। दुनियापुर। दुनियापुर डेली आते जाते हैं या? नहीं नहीं सर, कभी कभी आते जाते हैं। अच्छा, कितना किराया आपसे लिया है? मुझसे 1000 रुपये लिया है सर। 1000 रुपये। और यहाँ पर जो है वो दुनियापुर का तो 810 है। जी जी बिल्कुल 810 है, ये लिस्ट पे 810 है सर। ठीक है नाजरीन, ये देखें कि दुनियापुर का किराया 810 है और इनसे जो है वो 1000 रुपये किराया लिया गया। आपको कोई पर्ची वगैरह दी है उन्होंने? जी सर, टिकट दिया और बदतमीजी भी करते हैं सर। अच्छा नाजरीन, ये देखें ये 1000 रुपये इन्होंने टिकट काटी है और यहाँ पर 810 है। तो जो वहाँ पे टिकट दे रहा है और जो टिकट काट रहा है उनसे हम बात करते हैं और उनसे हम जानते हैं कि ये आप सरकार के साथ क्या मजाक और क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। जी नाजरीन, मुसाफिरों से बात करने का सिलसिला जो है वो हमारा जारी है। एक और मुसाफिर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? एहसन। एहसन, कहाँ से आ रहे हैं? मैं चिन्नौर अभी यूनिवर्सिटी से आ रहा हूँ और चिन्नौर जा रहा हूँ अभी। अच्छा, डेली आते जाते हैं? जी। अच्छा, अब आप चिन्नौर वापस जा रहे हैं। डेली आप यहाँ से सफ़र तय करते हैं, कितना आपसे जो है वो लिया जाता है? तो किराया लिया जाता है 140 रुपया इधर से और उधर से भी 140 लिया जाता है, हालांकि मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, और ये एहसन भाई हमारे साथ मौजूद थे और इनका कहना था कि मुझसे जो है वो 140 रुपया जब मैं चिन्नौर से फैसलाबाद आता हूँ तब भी लिया जाता है और जब मैं फैसलाबाद से चिन्नौर वापस जाता हूँ तब भी लिया जाता है। लेकिन अगर सरकारी किरायानामे की बात की जाए तो सरकारी किरायानामे के मुताबिक पहले का किराया जो है वो 120 रुपये था, जो कम करके जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब कमी हुई इसके बाद 115 रुपये किया गया। लेकिन सरकारी जो किरायानामा था और सरकारी जो ये रूल्स बनाए गए हैं इनकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। 115 रुपये किराया फ़िक्स किया जा रहा था और वही 115 रुपये किराया जो है, जो नया किराया था उसके 115 की बजाय जो है वो 140 रुपये लिया जा रहा है। आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स के साथ भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते? कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता स्टूडेंट के साथ। हालांकि हमारे आइन में लिखा हुआ है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जब जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने कहा था कि जो स्टूडेंट है वो हाफ़ किराया देंगे, तो हमसे भी हाफ़ नहीं लिया जाता, हमसे भी पूरा किराया लिया जाता है। और ऊपर से हमारे ये जो बसेस मालकान है ये जो ओवरलोडिंग करते हैं, अल्लाह पनाह दे। एक नीचे की सीट जो होती हैं वो फुल होती हैं, ऊपर से जो एक्स्ट्रा पैसेंजर्स होते हैं वो भी डाल लेते हैं, खड़े होने की जगह नहीं होती, औरतें और मर्द एक दूसरे में बचते फिरते हैं। और फिर जो बस की छत होती है उसको भी नहीं खुला छोड़ते, वो भी फुल लोड होती है। कोई कहीं पे कोई ब्रेक लगाए, कोई पता नहीं, ऊपर से कोई नीचे गिर रहा है, दाएं बाएं गिर रहा है या पीछे गिर रहा है। तो ये भी ये प्रॉफिट डबल कमा रहे होते हैं अपना। एक तो हमसे किराया ज़्यादा लेते हैं, दूसरे जो खड़े होते हैं उनसे भी उतना ही किराया लेते हैं 140। अच्छा, गैलरी में भी खड़ा करके, जो बस के अंदर गैलरी बनी हुई होती है वहाँ पर भी खड़ा करते हैं और स्टूडेंट से तब भी उतने ही लेते हैं? जी बिल्कुल, तब भी उतना ही किराया लेते हैं स्टूडेंट से भी। और दूसरा ये तमीज़ भी नहीं करते कि मर्द औरतों में खड़ा है या औरत मर्दों में खड़ी है, सब एक दूसरे सब ऐसे खड़े होते हैं कि बिल्कुल साथ टच हो रहे होते हैं। ये बड़ा अनएथिकल सा होता है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि पहले की निस्बत जो है, चूँकि सरकारी किरायानामा जो है वो जारी किया गया, तो कोई 1-2 दिन भी इन्होंने सरकारी किरायानामे की पासदारी नहीं की?
ये कौन करता है पाकिस्तान में? पाकिस्तान जब हमारा डीजल और पेट्रोल 315 से ऊपर था तब भी 140 था, तब तो गालबन 150 पे भी गया था, 60 पे भी गया था। लेकिन अब डीजल भी कम हुआ है, पेट्रोल भी कम है। पेट्रोल तो गालबन 265 पे आया है, 68 पे है पेट्रोल, और फिर भी किराया उतना ही है, किराया नहीं कम हुआ, सिर्फ पेट्रोल और डीजल कम हुआ है, किराया वहीं का वहीं है। नाज़रीन, शहरी कह रहे हैं कि डीज़ल पेट्रोल की कीमतों में जो है वो कमी आई है, लेकिन कमी के बावजूद भी जो है वो सरकारी जो किराए हैं उनमें कमी नहीं की गई है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत, ज़ाहिर सी बात है, हमने हुकाम बाला तक इस आम आवाम की जो है वो आवाज़ को पहुँचाना है, तो ज़ाहिर सी बात है तालीमी मामलात में भी ये दुश्वारी पेश आती होगी, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर आपका आना जाना होता है। जी बिल्कुल, रोज़ाना की बुनियाद पर हमारा आना जाना होता है, और हमारा जो पहला लेक्चर होता है वो अक्सर इसी वजह से मिस हो जाता है। एक तो जो बसेस, ये लोकल बसेस चलती हैं, और रास्ते में ये हर जगह स्टॉप, हर 2-3 किलोमीटर में इनका एक स्टॉप होता है, तो वहाँ पे इन टाइम ज़ाया होता है। जब हम यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं 8 बजे पहला लेक्चर होता है, तो हम लेक्चर पर टाइम पर नहीं पहुँच पाते, और फिर उधर से भी जल्दी से निकलना होता है ताकि हम टाइम से बस स्टॉप पर जाएँ। और फिर जो आप 2-3 घंटे, आप यकीन नहीं करेंगे, फैसलाबाद से चिनौट 36 किलोमीटर है और 2.5 घंटे लगते हैं, कभी कभी 1.5 घंटा 2 घंटा भी लगते हैं। तो ये इस तरह से टाइम भी ज़ाया होता है, और हमारी तालीम पे भी इससे बहुत असर होता है, क्योंकि हमें पढ़ने के लिए टाइम चाहिए। जब इधर से 2.5-2 घंटे लगेंगे उधर चिनौट जाते वक्त, तो हम थक जाते हैं, फिर आराम भी करना है, तो पढ़ेंगे हम क्या वहाँ पे। ठीक है नाज़रीन, हमारा जो है वो शहरियों से बातचीत करने का सिलसिला जो है, मुसाफिरों से बातचीत करने का सिलसिला वो जारी है, और वो यही कह रहे हैं कि हमसे जो है वो ज़ायद किराए लिए जा रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं, हमें जो है वो कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त एक मुख्तसर से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन के सदर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और आज के इस अहम मामले पर जो है वो इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, हमें बताएं कि हमें जब हम यहाँ पे आए हैं तो हमने चंद मुसाफिरों से बात की है, तो उनका कहना है कि जो सरकारी किरायानामा जारी किया गया है, ट्रांसपोर्टर उससे ज़ायद ले रहे हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे सर? देखिए जी, मैं दावे से ये कह सकता हूँ कि जनरल बस स्टैंड फैसलाबाद आपके सामने है, मैं आपके साथ हूँ, तमाम बुकिंग हो रही है। अगर किसी बेस पे बुकिंग नहीं हो रही तो वो भी मैं ज़िम्मेदार हूँ। आप कोई भी हमारा जो मुसाफिर है, अगर वो ये कहे कि ये बुकिंग क्लर्क या कंडक्टर या ड्राइवर ज़्यादा ले रहा है, तो ये इंतज़ामिया आपके सामने है, ये किरायानामा आप वो भी लगा हुआ है, उसके फौरी वापस भी होता है, उसको डांटा भी जाता है, और कुछ, लेकिन अक्सरियत जो है वो गवर्नमेंट के रेट के मुताबिक जो किरायानामा है उसके हिसाब से लिया जा रहा है। ये सारे आप चेक कर सकते हैं, सारे, ये हमारे मैनेजर भी सारे खड़े हैं, बुकिंग क्लर्क भी खड़े हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई 5 रुपये भी हमारा आदमी ज़्यादा ले। मैं बस स्टैंड की बात करता हूँ। दूसरा जो है, अगर रास्ते में कोई होता है, कोई सवारी बैठ जाती है, कंडक्टर या ड्राइवर या कोई ऐसा होता है, तो उसमें इंतज़ामिया मौजूद है, उसको चाहिए कि वो अपना रोड पे जाए, और अगर जो करता है उसके आम नहीं हर किसी का चलान करके, वो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। जो करता है, जिसने ज़्यादा किरायानामा के मुताबिक रेट नहीं लिया, तो कानून मौजूद है, वो ले ले। लेकिन अक्सरियत मैं दावे से कह सकता हूँ कि 80% सी क्लास ट्रांसपोर्ट जो है ये किरायानामे के मुताबिक ले रही है। ठीक है, इनका कहना है कि 80% जो ट्रांसपोर्ट है, जो सी क्लास ट्रांसपोर्ट है, वो किरायानामा जो जारी किया गया है हुकूमत की तरफ से, उनके ऐन मुताबिक ही किराया ले रही है। लेकिन इन्होंने साथ ये भी कहा है कि चंद जो है वो ऐसे ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं जो कि किराया जो है वो सरकारी किरायानामे से ज़्यादा वसूल कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो ज़्यादा वसूल कर भी रहे हैं, तो उनकी रोकथाम के लिए आपने ज़ाती तौर पर क्या किया? देखिए जी, मैं एक तो डिप्टी कमिश्नर साहब जो है उनकी हदायत के मुताबिक मीटिंगें होती हैं। हमारे जो नुमाइंदे जाते हैं, कभी हम भी जाते हैं, लेकिन हमारे नुमाइंदे जाते हैं, ट्रांसपोर्टरों का नुमाइंदा जाते हैं, वहाँ पर एग्री करते हैं बाकायदा, और जो हमारे पास शिकायत आती है हम फौरी तौर पर उसका उजाला करते हैं और इंतज़ामिया के साथ मिलकर करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कोई आदमी यह कहे कि वो मेरे पास आया हो, हमने उसका ज्यादती हुई हो और उसका उजाला ना किया हो, या इंतज़ामिया के पास गया हो, उसका ना हो, ऐसा नहीं है। हम उसी वक्त फौरी एक्शन लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है।
ठीक है। अच्छा, हमारी जो चंद मुसाफिरों से बात हुई है ऑफ द रिकॉर्ड, उन्होंने हमें बताया है कि जो सरकारी किरायानामा है उसे ट्रांसपोर्टर जो है वो ज़्यादा वसूल कर रही हैं। हाँ हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर को मैं तो कहता हूँ कि अगर को कर रहा है, लेकिन ज़्यादा 80 पर मैंने फिर उसी पर बात आऊँगा कि कोई आदमी बता दे आकर ये सारे मुसाफिर जा रहे हैं, अगर शिकायत होती तो बम्बार हो जाए, इधर तो सारे लोग इकट्ठे हो जाए एक मिनट में कि जनाब ये देखो कैमरा लगा हुआ है, ये 4-1 वाले इंटरव्यू ले रहे हैं जनाब, हमारे साथ तो ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। ये हज़ारों की तादाद में लोग सफ़र कर रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है, सारे नहीं कर रहे। कोई अगर करता है तो उसके लिए कानून मौजूद है, ऐसी कोई बात नहीं। नाज़रीन, हम मुसाफिरों से भी जो है वो आगे चलकर बात करेंगे और जिन जिन मुसाफिरों की शिकायत हैं वो भी हम आपके सामने लाएंगे और जिनका ख़ास तौर पर जो है वो ये कहना है कि किराए जो है वो ज़ायद वसूल किए जा रहे हैं। और अगर किराए वसूल ज़ायद किए जा रहे हैं तो आप पर्सनल ज़ाती तौर पर जो है वो, चूँकि आप यहाँ पर जो है वो सदर भी हैं, तो आप क्या फिर ज़ाती तौर पर जो है उन ट्रांसपोर्टर के लिए आप इक़दाम? देखें, ये दफ्तर है हमारा, हम उसी वक्त ट्रांसपोर्टरों के साथ, ड्राइवर कंडक्टर के साथ, बुकिंग क्लर्क ये खड़े हैं हमारे साथ साथी, तो उसी को कहते हैं, बल्कि तो बुकिंग क्लर्क करते नहीं हैं। अगर कोई करता है, अगर कोई ऐसा, तो उसको ज़रूर उसी वक्त कहते हैं कि आपने ये वायलेशन किया, गलत किया है, हमारी बेइज्जती हो रही है, गवर्नमेंट सरकार जो है उसके पास शिकायत जा रही है, ये गलत काम ना करें। ये हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है कि अपनी आवाम के साथ खड़े हो जाएं। आवाम जो है ये हमारी सुप्रीम है, ऐसी बात नहीं है, हमारा कारोबार है, लेकिन कारोबार का मतलब ये नहीं है कि हमारी आवाम के साथ कोई ज़्यादती करे। जो भी ज़्यादती करेगा हम आवाज़ उठाएंगे इंशाअल्लाह सर। ठीक है, आवाम के साथ जो है वो हमारा बातचीत करने का सिलसिला जो है वो जारी है। एक और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गयूर शहबाज है और मैं यूनियन का चेयरमैन हूँ, ऑल पाकिस्तान सिविल ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन का। अच्छा गयूर साहब, मुझे ये बताइए कि शिकायत मुसाफिरों की मौसूल हुई हैं हमें, जिस पर आज हमारी टीम यहाँ पे पहुँची भी है, और उनका कहना है कि जो किराएनामे दिए गए हैं उनसे ज़ायद वसूल किए जा रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं है, ये किराएनामे नहीं, बिल्कुल ज़ायद नहीं लिए जाते, क्योंकि मैं आपको ये थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये तो एक नाम नहाद इल्ज़ाम है ट्रांसपोर्टरों के ऊपर कि ये जनाब किराए ज़ायद लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जितनी भी कंपनीज़ हैं, जितनी भी कंपनीज़ की ट्रांसपोर्ट है, वो बिल्कुल रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करती है। और दूसरा, वो खुद अपनी इंसल्ट समझती है कि हम किराया किसी से ज़ायद लें, ये हमारी कंपनी की बदनामी होगी। और अगर बेज़ाब्तगी होती है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत होती है, मैं उन मुसाफिरों से कहूँगा कि जो आपके पास जाके ये नाम नहाद इल्ज़ाम आपको लगा के बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के चले जाते हैं, हमारे पास अदारा मौजूद है, राना हबीबुल्ला साहब हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको जाके आप कंप्लेन करें, वो बड़ा एक्शन कर रहे हैं इस मामले के ऊपर, और उसके ऊपर ये एक्शन होता है और बाकायदा उसकी कार्रवाई की जाती है, उस गाड़ी को बंद भी किया जाता है। और आप ये देखें, आरटी सेक्रेटरी जो है, अगर किरायानामा ज़्यादा हो तो वो 10-10 हज़ार के, 5-5 हज़ार के चलान करता है, तो चलान तो होता है मालिक का। अगर 10 रुपये भी किसी से ज़ायद लिए जा रहे हैं, आरटी सेक्रेटरी साहब जो हैं वो बंद कर देते हैं गाड़ी को। अच्छा, आप की बात का जो है वो खद्दोखाल ये है कि अगर कोई करता भी है, अगर कोई कंडक्टर हो गया या कोई ड्राइवर हो गया, या वो जो रास्ते में, जिस तरह ये सदर साहब ने बात की कि अगर रास्ते में बैठने वाले मुसाफिर से वसूल करते हैं तो वो उनकी ज़ाती जेब में जाता है, फिर ऐसे अनासर, तो जाहिर सी बात है इससे भी फिर आवाम को ही जो है वो नुकसान पहुँचाया जा रहा है। जो एक लॉ जारी किया गया है, किरायानामा जारी किया गया है, उसकी वायलेशन की जा रही है, तो उस वहाँ पर भी तो आपको जो है वो ज़रा देखने की ज़रूरत है। ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि अगर कोई एक शख्स रास्ते में किसी मुसाफिर से कोई 10-20 रुपये ज़्यादा ले लेता है, तो ये तो बाद में आता है ना कि गवर्नमेंट अदारे बैठे हैं, वो उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। सबसे पहले कंपनी के जो मालिक होते हैं या ट्रांसपोर्ट के जो मालिक होते हैं, सबसे पहले वो कार्रवाई करते हैं और वो उसको बैन करते हैं, ऐसे बंदे को जो लोगों के साथ ज़्यादती कर रहा है, क्योंकि ये उनकी इंसल्ट है, उनकी कंपनी की इंसल्ट है कि हमारे यहाँ तो कंपनीज जो हैं वो मुसाफिरों को ऑफ़र देती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की कि आप हमारे पास आएँ, हमारी गाड़ियों में सफ़र करें, हम आपको ये फैसिलिटीज़ देंगे, ये फैसिलिटीज़ देंगे। तो ये वो खुद मैं समझता हूँ कि वो उसके ऊपर मैंने देखा है कई कंपनीज़ ने ऐसे लोगों को बैन किया है कि जो रास्ते में मुसाफिरों के साथ ज़्यादती करते थे, बहुत सारे लोगों को बैन किया है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे गवर्नमेंट के अदारे। लेकिन ये बात आप बिल्कुल बावर होके जाएं इस मामले पे
कि जो भी ट्रांसपोर्टर है, जो भी कंपनीज के मालिक हैं, वो बिल्कुल इस बात के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है कि उनका कोई मुलाजम किसी मुसाफिर से 10 रुपये भी ज़्यादा ले, वो बिल्कुल उसको बैन करते हैं ट्रांसपोर्ट कंपनीज के मालिक, और उसके खिलाफ खुद कार्रवाई करते हैं। ठीक है नाज़रीन, ये एक हमारे साथ दो अहम ओहदेदारान मौजूद थे और इनका कहना था कि जो शिकायत हैं भी सही तो वो बहुत कम हैं और उनका भी जो है वो फौरी अजाला किया जा रहा है। हम इस वक्त स्टैंड पर मौजूद हैं, यहाँ पर लोगों की जो है वो आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो जारी है। हम लोगों के पास भी जाएंगे, उनसे भी जो है वो हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है वो वक्त हुआ एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद वापस। जी नाजरीन, वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। मुसाफिरों से बात करने का हमारा जो है वो सिलसिला जारी है। एक और हमारे साथ इस वक्त मुसाफिर मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद तैयब। अच्छा, कहाँ के हैं और कहाँ आ जा रहे हैं? सांगलाइल से हमारा तल्लुक है, पढ़ते हैं हम फैसलाबाद हैं। अच्छा। जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। अभी फैसलाबाद से सांगला जा रहे हैं? जी सांगला जा रहे हैं। कितना किराया आपसे लिया जाता है? किराया लिया जाता है 250 250 रुपया। अच्छा, 250 आपसे किराया चार्ज किया जाता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो कम हुई हैं, लेकिन किराया कम नहीं हुआ। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट। तो स्टूडेंटों के लिए तो खसूसी डिस्काउंट होता है कोई? स्टूडेंट के लिए डिस्काउंट होता है, लेकिन इस रोड पे डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, हमारे साथ ये मुसाफिर एक मौजूद थे और इनका कहना है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो सांगला से फैसलाबाद, फैसलाबाद से सांगला आते जाते हैं, लेकिन हमें किरायों में जो है वो कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। साथ में हम जैसे जैसे मुसाफिरों से बात करते आ रहे हैं, हम वैसे वैसे ही ये जो किरायानामा हमारे पास सरकारी एक किरायानामा है, इस पर भी हम जो है वो बात करते आ रहे हैं। इस वक्त सांगला हिल का जो किराया, नया किरायानामा जारी किया गया है वो 210 रुपये है। पहले 220 रुपये था और कम करके जो है वो 210 रुपये रखा गया है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि ये सिर्फ जो है वो कागज़ के इस एक वर्ग तक ही जो है वो महदूद होकर रह गया है। और जो जो यहाँ पर मुसाफिर हैं और जिन जिन से हमारी बात हो रही है, उनकी तरफ से यही शिकायत सामने आ रही हैं कि ये महज एक कागज़ है और इसकी पासदारी जो है वो कहीं होती हुई नज़र नहीं आ रही और कानून की वायलेशन की जा रही है और हमसे जो किराया मुख्तस किया गया था उससे ज़ायद लिया जा रहा है। किराए की तो बात एक दूर है, लेकिन बदतमीज़ी से किराया जो 250 लिया था वो भी बदतमीज़ी से। एक होता है तमीज़ से किसी पैसेंजर के साथ तमीज़ से पेश आ जाए, लेकिन वो भी नहीं है। बदतमीज़ी से किराया 250 लिया जाता है, तमीज़ से भी नहीं। पहले भी इतना ही लिया जाता था या पहले इससे भी ज़्यादा था? पहले 300 350 तक कराया गया, 300 फिर आप 250 जब ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत ज़्यादा अप हुई, यानी 40 रुपए की कमी से पहले 350। अच्छा, अब का जो ये सरकारी किरायानामा है इस पे इम्प्लीमेंट नहीं? कोई नहीं है, इस पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं है। यही हर तो कोई नहीं, हम तो किराया पैसे अल्हम्दुलिल्लाह दे सकते हैं, लेकिन कोई ऐसे पैसेंजर होते हैं जिनके पास अखराजात नहीं होते मुकम्मल, लेकिन वो बहुत उनके लिए मुश्किल है। इसके ऊपर अमल दरामद ना हो तो ये क्या फ़ायदा इस कागज़ का? ये तो कागज़ का टुकड़ा ही है ना, ये गवर्नमेंट का कोई असूल तो नहीं है। सरकारी सतह पर जो है जो कोई नहीं है। ठीक है, पैसेंजर यही कह रहे हैं कि कोई सुनने वाला नहीं है जो कि जो है वो हमारी बात को सुन सके। जी नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त जो अड्डा पे बैठे मैनेजर हैं जो पैसेंजर्स को जो है वो टिकट्स दे रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं और उनसे हम जानते हैं कि पैसेंजर्स की शिकायत आ रही हैं कि किराया जो है वो ज़ायद वसूल किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, ये कहाँ की गाड़ी है? रावलपिंडी की। जी, रावलपिंडी की। रावलपिंडी। सर, किराया कितना वसूल कर रहे हैं आप? 1000 रुपये। 1000 रुपये। पैसेंजर्स की शिकायत आ रही है कि आप किराया ज़ायद वसूल कर रहे हैं? नहीं जी, कोई भी नहीं। कौन है? नहीं, उनकी शिकायत आई हैं, हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं। उन्होंने हमें कहा है कि ज़्यादा लिया जा रहा है किराया। नहीं भाईजान, नहीं। इसका अजाला फिर कौन करेगा? हमारा किराया 1000 रुपये, हम 1000 रुपये किराया ले रहे हैं। लेकिन वो कहने ज़्यादा लिया जा रहा है। कौन कह रहा है? हमें बताएं ना। सर, मुसाफिर कह रहे हैं हमें। ना हमें सर, हमसे उन्होंने बात की है, उन्होंने बताया तो सही कौन कहाँ पे है। हमारी टिकट्स देखें, बुक्स देखें वगैरह। नाजरीन, वही बात है कि वो मानने को तैयार नहीं है, लेकिन मुसाफिर जो है वो बार बार यही बात कह रहे हैं कि जो सरकारी किरायानामा मुख्तस किया गया है उससे ज़ायद जो है वो किराया वसूल किया जा रहा है। जी नाज़रीन, मुसाफिरों से बात करने का हमारा सिलसिला जारी है। एक और मुसाफिर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? बाबर। बाबर भाई, मुझे ये बताएं किधर आ रहे हैं? सर, मैं अभी चिन्योट जा रहा हूँ। अच्छा, अभी चिन्योट जा रहे हैं आप।
कितना किराया आपसे लिया जाता है? 150। अच्छा, ये जब आप चिन्योट से फैसलाबाद आएँ या फैसलाबाद से चिन्योट जाएँ 150 ही आपसे लिया जाता है? 150 रुपये। ठीक है नाजरीन, ये आप देख लें ज़रा सूरत हाल के 150 रुपये 140 रुपये जो है वो लिया जा रहा है। लेकिन अगर सरकारी हमारे पास एक मौजूद है किरायानामा, इसकी बात की जाए तो 115 रुपये जो है वो सरकारी किरायानामा है। और इसी तवातर से जो है वो ना सिर्फ ये जो करीब इलाके हैं बल्कि जो दूर इलाके हैं उनसे भी तकरीबन 300 साढ़े 300 जो है वो ज़ायद किराया चार्ज किया जा रहा है। अच्छा, रोज़ाना आप आते जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है ये तो फिर बहुत बर्डन बनता होगा आप पे। जी इसी तरह है, हम मुलाजिम हैं, बर्डन तो बनता है। अच्छा, हुकूमत से कुछ कहना चाहें आप? हुकूमत से यही बोलना चाहते हैं कि ये जो किराया है सरकारी लिस्ट के मुताबिक इनको कहें कि किराया लें, इजाफी किराया ना लें। अच्छा, आपने कभी बात की है इनसे? आपने इनको सरकारी लिस्ट दिखाई है कि सरकारी लिस्ट में तो इतना कम है, आप जायद ले रहे हैं? नहीं, हमें पता ही नहीं था किराया, तो अभी पता चला। अच्छा, नहीं तो फिर करेंगे बात इनसे? जी बात करेंगे। ठीक है नाजरीन, यही कहना है लोगों का कि इनको चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि इस पर जो है वो अमली इक़दामात करे और जो किराए बढ़ते जा रहे हैं, किराए जो कम हुए हैं, इन पर जो है वो कोई ना कोई एक्शन लिया जाए और किराए जो है वो किराएनामे के मुताबिक ही जो आम पैसेंजर हैं उनसे लिए जाएं। एक और मुसाफिर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका जी? मोहम्मद शरीफ। अच्छा शरीफ साहब, मुझे ये बताइएगा कि कितना किराया आप दे के आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं? हम टोबा टेक सिंह से आ रहे हैं और 400 रुपया दे के आए हैं। अच्छा, डेली आते जाते हैं? जी कभी कभी। अच्छा, यानी टोबा से फैसलाबाद कभी कभी आते जाते हैं। नाजरीन, टोबा से फैसलाबाद आने का जो किराया है वो 290 रुपये है और इनसे जो किराया लिया जा रहा है वो 400 रुपये लिया जा रहा है। तो फिर हम इसको जो है, जो आम आवाम है, जो मुसाफिर हैं, वो इसको कोई किरायानामा तो ना समझें, ये महज फिर उनके लिए कागज़ का टुकड़ा ही है। मुश्किलात तो होती होंगी क्योंकि जो जी बहुत मुश्किलात है, बहुत मुश्किलात है। अच्छा, ये पहले भी इतने ही आपसे लेते थे या? इतने ही लेते हैं और उधर से जल्दी निकलते भी नहीं हैं। अच्छा, एक घंटा लगा देते हैं। नहीं, वो जो है यहाँ पर जो है किरायानामे में कहा गया है कि अब जो है वो आपने कम पैसे देने, आपने 400 दिए लेकिन किरायानामे के मुताबिक तो आपको 290 रुपये देने चाहिए थे। लेकिन क्या हुकूमत में या जो आला ओहदेदारान हैं उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इस पर? जी बिल्कुल लेना चाहिए। आवाम जो है ख्वार होती है और किराया अपनी मर्ज़ी से लेते हैं और उधर से निकलते भी अपनी मर्ज़ी से। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है वो 300 को भी क्रॉस कर गई थी, उस वक्त ये ज़ायद किराया लेते थे या इनका एक फिक्स ही चल रहा है, बढ़ाएं कम करें, इनको कोई फ़र्क? ज़्यादा किराया लेते थे, ज़्यादा। तब ज़्यादा लेते थे। अच्छा नाजरीन, यहाँ पर जो है वो ट्रांसपोर्ट माफिया सरगर्म हमें तो नज़र आ रहा है क्योंकि उनके सामने जो है वो किराएनामे हों या कुछ भी हों, ये कोई अहमियत के हामिल नहीं है। हमारी बात जो है वो जितने मुसाफिर से भी हुई है और उनसे हमने जब उनकी पर्चियाँ चेक की, उनकी जब हमने टिकट्स चेक की तो उसमें और किरायानामों में जो है वो एक वाज़ेह में फ़र्क नज़र आया है और हमें ये फ़र्क नज़र आया है कि किराएनामे की निस्बत जो है जो पर्चियों पर, जो टिकटों पर उनको अंदराज किया गया है उससे उनको जो है वो ज़ायद पैसे वसूल किए गए हैं। आखिरकार ये जो गरीब मुसाफिर हैं जो आते जाते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर आते जाते हैं, इनकी आखिर सुनवाई कौन करेगा? कौन है जो इनके ज़ख़म पर जो है वो मरहम रखेगा? प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जी नाजरीन, एक और मुसाफिर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हुसनैन। अच्छा, मोहम्मद हसनैन, कहाँ से आ रहे हैं? मैं यूनिवर्सिटी से आ रहा हूँ। अच्छा, किधर जा रहे हैं? मैं सांगला जा रहा हूँ। अच्छा, रोज़ाना आते जाते हैं? जी। कितना आपसे किराया लेते हैं? हमारे से 250 किराया लेते हैं। 250 किराया लेते हैं? जी। सरकारी जो किरायानामा है उसके मुताबिक 210 है, तो आप उनसे कहते नहीं हैं कि कम लें? हम तो कहते हैं, लेकिन देखें अगर हम कम कहें तो वो कहते हैं उतर जाओ, सीधी बात है, बस से उतर जाओ, लेकिन हमने जाना तो मजबूरी है हमारी भी, इसलिए हमें 250 देना पड़ता है। कभी कंप्लेन, किसी से शिकायत? कंप्लेन सुनेगा कौन, मुझे ये बताएं आप? कंप्लेन सुनने वाला कोई भी नहीं है। नहीं, यहाँ पे इदारे मौजूद हैं। आरटी सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि आपको अगर कंप्लेन हो तो हमने नंबर लगाए हुए हैं, आप उन पर रब्ता करें। देखिए, ऐसे नंबर तो हमें बसेस में प्रोवाइड करने चाहिए, यहाँ के आम आवाम को पता होना चाहिए, लेकिन आम आवाम को ही नहीं पता जब, तो वो कैसे शिकायत करे? उनकी मजबूरी है ये हर रोज़ आना, इसलिए वो अपनी मजबूरी के तहत आते हैं, हर रोज़ इनका जगह टैक्स देते हैं इन्हें। अगर किसी को पता हो, यहाँ मेन बात है हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, इसलिए। अच्छा, पहले भी वो इतने ही लेते थे या पहले कम था?
पहले देखिए आप किराए अब बहुत ज़्यादा हुए हैं। पहले तो 300 भी किराया हुआ था एक टाइम जब पेट्रोल की कीमत अब तो पेट्रोल जाहिर सी बात है कम हुआ है ना। लेकिन इनकी किराए उतरे ही हैं। अभी तक तो हम जिस तरह स्टूडेंट हैं हमें तो 250 ही बताया, आपने बताया 210 है। चंद दिन कबल जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई थी ना, उसके बाद ये किरायानामा जारी किया गया था हुकूमत की तरफ से कि अब किराए कम हो गए। अब जिस तरह आपने सांगला का बताया है तो ये किरायानामा मेरे हाथ में ही है और इसके मुताबिक 210 है, लेकिन आप कह रहे हैं 250 लिया जा रहा है। जी 250 लिया जा रहा है और आवाम दे भी रही है क्योंकि मजबूर है आवाम, क्योंकि उन्होंने सफ़र करना होता है। ये जगह टैक्स है, बदमाशी के सर पे लेते हैं ये सारा। इनको शिकायत लगाने वाला कोई नहीं है। मैं यही कहता हूँ कि अदारे अपने आप को मजबूत करें, आम आवाम तक रसाई हासिल करें, आम आवाम तक उनका पहुँचना आसान हो ताकि वो अपनी शिकायत जितनी भी है वो अदारों को बता सके और इनके खिलाफ कोई ना कोई एक्शन हो सके। ठीक है नाजरीन, हमारे साथ एक मुसाफिर इस वक्त मौजूद थे और उनका कहना था कि आवाम की मजबूरी है इन लोगों को जो है वो जगह टैक्स अदा करना। हमारे जो है वो जितना किरायानामे में लिखा गया है उससे ज़ायद लेते हैं और हमारी मजबूरी होती है कि हमने आना है, जाना है, अपने मामलात ज़िंदगी चलाने हैं, इसलिए जो है वो हम इनका जगह टैक्स देकर जो है वो इनके ज़ायद किराए जो है वो अदा करके जो है वो यहाँ तक पहुँचते हैं। नाज़रीन, जितने भी हमारे यहाँ पर मुसाफिरों से बात हुई है सब ने यही शिकायत की है कि किराए जो है वो किराएनामे से ज़्यादा ही लिए जा रहे हैं। अगर हुकूमत जो है वो इस किराएनामे पर अमल दरामद नहीं करवा सकती, अगर हुकूमत और हुकूमती अहदेदारान जो है वो इस किराएनामे पर अमल दरामद करने में नाकाम नज़र आते हैं तो फिर इस किराएनामे को हम महज जो है वो एक कागज़ का टुकड़ा समझ सकते हैं और इस किराएनामे को जो है वो फिर हम रद्दी की टोकरी में ही फेंक सकते हैं। नाजरीन, इस अहम मामले पर जो है वो हम RT सेक्रेटरी साहब से भी हम पूछेंगे कि आखिरकार क्यों जो है वो अवाम को जब सरकारी किराएनामे दिए गए हैं तो उन पर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा और ये जो ट्रांसपोर्ट माफिया है ये अपनी मनमानी के जो है वो किराए ले रही है। नाजरीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, RT सेक्रेटरी साहब से बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। RT सेक्रेटरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आज के इस प्रोग्राम के हवाले से हम बातचीत करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा कि सुबह से जो है वो हम यहाँ पर मौजूद हैं और जो किरायों का किरायानामा हुकूमत की तरफ से जारी किया गया है इस पर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए आप क्या क्या इकदाम कर रहे हैं सर? एक तो आप इधर आपने विज़िट किया, आपने देखा होगा कि हमने हर जगह पे पैनाफ्लेक्सेस जो नए किराए हमने कम करके लगाए हैं वो उनकी पैनाफ्लेक्सेस अवेज हैं, बड़ी बड़ी पैनाफ्लेक्सेस, ताकि पैसेंजर्स जब आएँ तो उनको पता हो कि ये किराया है। दूसरा, हमने इन हमारे अड्डे में 100% हम कोशिश की है हमने कि इसको ट्रू लेटर एंड स्पिरिट इस किरायानामा को इम्प्लीमेंट करें और उसको हम इम्प्लीमेंट अल्हम्दुलिल्लाह कर भी रहे हैं। बाज़ औक़ात हमें शिकायत भी आती हैं पैसेंजर्स की तरफ से, इंडिविजुअल शिकायत कि किसी वैन से या बस वाले ने या कोच वाले ने कोई किराया ज़्यादा रास्ते में लिया है तो वो जैसे ही हमारे पास कोई शिकायत आती है हम फौरी तौर पे उन व्हीकल्स के ख़िलाफ़ उनको चालान या इम्पाउंड करते हैं और उनको हैवी फ़ाइन जो है इम्पोज करते हैं। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि यहाँ पर इससे हट के जो है वो यहाँ पर हमारी जो पैसेंजर से बात हुई है उन्होंने कहा कि ऑन द स्पॉट ही अभी हमारे पास एक पैसेंजर है, उन्होंने हमें टिकट दिखाई, जब हमने उसका किराया देखा तो उस टिकट में और किराए में 300 रुपये तक का फ़र्क था। तो सर कहीं ना कहीं इस चीज़ का खिलाफ मौजूद है? नहीं, देखें, अगर हमारी सारी एडमिनिस्ट्रेशन अड्डे की जो है वो इधर मौजूद है, किरायानामा अवेज़ा है, हम रैंडम चेक भी करते हैं और इम्पोज उसको किया हुआ हमने अच्छे तरीके से। अगर किसी पैसेंजर्स को कोई इस हवाले से किरायानामा की शिकायत आती है तो उसको फौरी तौर पे जो अड्डे की इंतज़ामिया उससे रब्ता करना चाहिए और जो भी इस तरह की शिकायत आती है उसको हम बिल्कुल सख्त एक्शन भी ले रहे हैं, जुर्माने कर रहे हैं, गाड़ियाँ बंद कर रहे हैं और इवन हमने FIRs भी करवाई हैं इस हवाले से। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं जुर्माने करवा रहे हैं, FIR, ये रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहे हैं? देखिए, रोज़ाना की बुनियाद पे नहीं है, जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो तो वैसे रूटीन में ठीक इम्प्लीमेंटेशन है उसकी। जब हमारे पास शिकायत आती है तो उस पर हमने एक्शन लेते हैं। जब हमें कोई भी ओवर चार्जिंग की शिकायत आएगी उस पर फौरी तौर पे हम जो है एक्शन लेते हैं। ठीक है।
RTA सेक्रेटरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना था कि अगर किसी से जो है वो ज़ायद किराया वसूल किया जा रहा है तो हमारे नंबर आवेज़ा हैं, हमसे ऑफिस में आके आप बता सकते हैं और हम जो है वो इस पर जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर हमें बताइएगा कि मुसाफिरों की शिकायत जो हैं सर, वो जिस तरह RTA सेक्रेटरी साहब ने कहा कि इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो फ्यूचर में आपने इस तरह का कोई मज़ीद सख्त प्लान तैयार किया है ताकि ये जो पैसेंजर की शिकायत हैं इन पर अमल पैरा किया जा सके? जी मेरा ऑफिस इधर जनरल बस स्टैंड में ही है, मैं इधर ही बैठता हूँ। मैं सुबह 9 से 6-7 बजे तक इधर ही होता हूँ। बाकी मज़ीद ये है कि हमारे सिक्योरिटी गार्ड इधर फिर रहे हैं, हमारा अमला 24 घंटे इधर रहता है। किसी को भी अगर कोई शिकायत होती है तो वो उनसे रब्ता करते हैं और वो उस पर उनका जो मसला है उसको हल करवाने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं। और अगर फिर भी किसी को मामला, मैं ऑफिस में होता हूँ, मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह जो ओवर चार्जिंग करेगा वो उसको फ़ाइन के साथ वो उसके पैसे वापस करवाए जाते हैं। अच्छा सर, ये भी शिकायत पैसेंजर्स की तरफ से सामने आई है कि ओवरलोडिंग में भी जो है ना वो गाड़ियों में बहुत ज़्यादा की जाती है, इवन गैलरीज़ में भी खड़ा कर दिया जाता है। ट्रांसपोर्टर्स जो है वो पैसेंजर्स के साथ बदतमीज़ी भी करते हैं। जी बिल्कुल, ये आपकी बात सही होता है ऐसा, लेकिन जो आम तौर पे ना ये जो गाड़ी निकलती है, आप इधर वॉच भी करें, उसको देखें भी, ओवरलोडिंग नहीं होती, ठीक है ना। बाहर से जाके कहीं से होती होगी वो नहीं मैं कह सकता। दूसरा ये है जो कोई भी इस किस्म की कोई भी शिकायत होती है ना, मसलन कोई बदतमीज़ी कर रहा है या ओवर चार्जिंग करता है, हम बैठे हैं, हमें कोई बताया, हम पूरा उसका अजाला करते हैं लोगों का। ठीक है, यही कहा जा रहा है यहाँ पर जो इस वक्त इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं तमाम लॉ को और तमाम जो है वो किराए नामों की पासदारी इस वक्त करवाई जा रही है। उनका कहना है कि हम मुकम्मल जो है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इस चीज़ को जो है वो किराए नामे जो है इनका इम्प्लीमेंट जो है वो यकीनी बनाए। लेकिन सर अक्सर जो है वो हम ये भी हमें पैसेंजर्स ने कहा है कि रास्ते में भी जो है वो हमसे ओवर चार्जिंग की जाती है कि हमें यहाँ स्टैंड से बिठा देते हैं, लेकिन रास्ते में जाकर जो है वो हमसे ज़ायद किराए वसूल किए जाते हैं। और इवन जो है वो हमें इस चीज़ पर जो है वो थोड़ा सा ये भी कहा जाता है कि किसी से शिकायत के मामले पर या ये भी बात की जाती है कि आपने नहीं करनी। नहीं, ये ऐसे नहीं होता। अगर कोई भी बंदा रास्ते में भी पैसेंजर से ज़्यादा किराया लेता है तो हम बैठे हैं, अगले दिन नेक्स्ट डे हमें कंप्लेंट करें, हम इंशाल्लाह उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं और करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, कहा जा रहा है कि हम कार्रवाई करेंगे अगर कोई भी पैसेंजर, कोई भी मुसाफिर जो है उससे ज़ायद किराए की डिमांड की जाती है, उससे ज़ायद किराया लिया जाता है, तो उसको चाहिए कि RTA सेक्रेटरी साहब का नंबर जो है वो गाड़ियों में अवेज़ा है और उन पर रब्ता करें। जी नाज़रीन, इस अहम मामले पर आज आपने मुसाफिरों की राय सुनी, आज आपने जो है वो RTA सेक्रेटरी साहब की राय सुनी और ख़ास तौर पर यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर हजरात मौजूद थे उनकी राय आपने सुनी। एक तरफ आवाम ये कहती है कि हमसे ज़ायद किराए वसूल किए जाते हैं, जब हम उनको कहते हैं कि भाई ज़रा मेहरबानी करें, जो किराए नामे हैं उनके मुताबिक किराया लें, तो वो गाड़ी वहीं रोक कर ही मुसाफिरों को कहते हैं कि फिर आप गाड़ी से उतर जाएं तभी बेहतर है। जबकि हमने जब RTA सेक्रेटरी साहब से बात की, हमने उनके सामने ये मौक़िफ़ रखा तो वो बड़े पुरएतमाद थे और बड़े वो इत्मीनान के साथ उन्होंने हमें ये बताया कि हम इस चीज़ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और जुर्माने किए जा रहे हैं, बसें जो है वो गाड़ियाँ बंद की जा रही हैं जो ज़ायद किराए ले रहे हैं। मगर अगर मुसाफिरों की बात करें तो वो बिल्कुल इसके मुतज़ाद हमें ये सब कुछ कहते हुए नज़र आते हैं और उनका कहना है कि ये सरकारी किरायानामा जो है वो सिर्फ़ एक महज कागज़ का टुकड़ा है, इससे ज़ायद कुछ भी नहीं है। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतिशाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने